अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यः मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जगत गुरु सद्गुरु रविदास जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। सद्गुरु स्वामी ज्ञान यूसुफ जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। सद्गुरु स्वामी समनराज जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को सादर बंदगी करता हूँ। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम मार्च महीने का मासिक सत्संग सद्गुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम जगाधरी वर्कशॉप हरियाणा में फरमाया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम में जो लंगर की सेवा है, हर वर्ष की भांति जो गुरुघर के सेवादार हैं, नया गांव जो थर्मल के सामने है ना, यमुना नगर में, तो नया गांव की सत्संग मंडली की ओर से हर वर्ष मार्च महीने की कार्यक्रम में लंगर की सेवा होती है। तो सारी संगत को बहुत बहुत साधुवाद। अरदास सतगुरु परमात्मा जी के चरणों में कि आप सभी के घर परिवार से स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर मालिक की कृपा दया में बनी रहे। आज इस कार्यक्रम में महाराज श्री महेंद्रदास जी मौजूद है, जो गुरुगद्दी ओम से पहुंचे, और विनोदास जी आए हैं, रामपाल जी आए हैं, ओम से महाराज किरणदास जी पहुंचे हैं धार की पार्श्व आश्रम से। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। हेलो,
संगत इतनी दूर दराज से पहुंची है। आप सभी जिस मनोकामना को लेकर दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, सतगुरु परमात्मा जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आज जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन अमृत वाणी का एक शब्द आपके बीच पढ़ूंगा। एक समय की घटना, जब पुजारियों ने काशी नरेश राजा नागर मल से शिकायत की और राजा नागरमल को कहा कि जो पूजा पाठ करने का अधिकार है वो तो हमारा ही है, और आपकी नगरी में एक अछूत सत्संग फरमाता है, उसे तो सत्संग फरमाने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी भक्ति की परीक्षा होनी चाहिए। भक्ति की परीक्षा कैसे हो, इसके लिए हम अपने सालिग्राम लेकर जाएंगे गंगा जी पर और उस भक्त को भी कहा जाए वो भी अपने सालिग्राम लेकर के आए। ऐसा ही हुआ। सूचना दी गई गुरु रविदास जी को, फला तारीख में आपने अपनी भक्ति की परीक्षा देनी है, आपकी भक्ति सच्ची है और आपने सालिग्राम लेकर के आना है अपना। पुजारियों ने लकड़ी के सालिग्राम बनवाए हैं और लकड़ी के सालिग्राम बनवाकर उनको रंग दिया। और गुरु रविदास जी महाराज के पास कौन सा सालिग्राम था? उनके पास तो कर्म था, वही कर्म जिस पर वो अपना कार्य करते थे, वही शिला जब निश्चित तारीख आती है तो सभी अपने अपने सालिग्राम लेकर पहुंचते हैं वहां। और गुरु रविदास जी महाराज वो पत्थर की शिला लेकर के जा रहे हैं, उठा करके उसको। कुछ लोगों ने देखा, उनको आश्चर्य हुआ, मन में विचार किया कि आज तो बाबा जी हमारी भी बेइज्जती करा देंगे, भला ये पत्थर कैसे तैरेगा पानी के ऊपर। कई बार ना साधकों को अपनी इज्जत की ज्यादा परवाह रहती है। अरे महाराज क्या कर रहे हैं, गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी क्या बोल रहे हैं, गुरु जी क्या खा रहे हैं, गुरु जी कहाँ जा रहे हैं। इस चीज की चिंता साधकों को ज्यादा रहती है कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। ऐसा रहता है ना कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसका मतलब हमने भी समर्पण नहीं किया, अभी समर्पण नहीं हुआ। घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको लेकर भी इज्जत बेइज्जती सोची जाती है। अरे आज पिताजी ने क्या पहन लिया, ये बताओ, पुराने कपड़े पहन करके आए, ये क्या कह दिया इन्होंने। माता पिता के कहने या बोलने से भी इज्जत बेइज्जती समझी जाती है। अगर माँ बाप ने कोई दो बात समझाने के लिए कही तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगता है। बच्चे कहते हैं, अरे नहीं आप बेइज्जती कर दी मेरी, तो मम्मी ने बेइज्जती कर दी, पापा ने बेइज्जती कर दी। होता है ना ऐसे, घर परिवारों में चलता है ये सब, जबकि ऐसा नहीं है।
जो बड़े होते हैं वो मार्ग दिखाने के लिए होते हैं, रास्ता बताने के लिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का अनुभव किया है, उनके पास जीवन का सार है। जो आयु आपकी है उस आयु को वो भोग कर आगे बढ़ चुके हैं, उम्र के उस पड़ाव से वो गुजर चुके हैं, उन्हें उन सभी का तजुर्बा है। सतगुरु रविदास जी महाराज पत्थर की शिला लेकर के जा रहे हैं और कुछ लोग वो ये पत्थर कैसे तैरेगा, पीछे हट जाते हैं, पीछे हट गए। अब गंगा किनारे दरबार सजा है और पहले पुजारियों को मौका मिला, उन्होंने वो सालिग्राम जो लकड़ी के सालिग्राम थे उन पे पेंट किया हुआ था, रंग किया हुआ था, पत्थर जैसे लग रहे थे, वो नदी में जैसे ही बहाव में डाले प्रवाहित। थोड़ी दूर लकड़ी तैरने के बाद पानी पीकर नीचे बैठने लगी, फिर भी वो पुजारी लोग प्रसन्न हैं, सोचते हमारे वाला तो इतनी दूर तैर गया और ये रविदास है, ये तो पत्थर ही लेकर पाया बहुत बड़ा, ये तो पानी में छोड़ते ही बैठ जाएगा। बड़ा प्रसन्न है अंदर से वो। गुरु महाराज कर्म ही पूजा है। रविदास शर्म कर खाई जो लो पार बसाई, और नेक कमाई मानुष की कभी न निष्फल जाई। भाई मेहनत करो, परिश्रम करो, कभी ये आपका जो परिश्रम है ये निष्फल नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने वो पत्थर की शिला पानी में, गंगा जी में शिला को पार तैराने के लिए वो अरदास कर रहे हैं मालिक से। जो सच्चे हृदय से अरदास होती है ना वो सुनी जाती है। कभी पुकारा है क्या उसको, मालिक को पवित्र हृदय से? गुरु महाराज ने पुकारा था कि आओ मालिक दर्शन दो। आइए मिलकर के पुकारते हैं आप। जयकारा बुलंद करेंगे। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी ज्ञान सुखदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समरदास जी महाराज की जय। प्रेम पंथ की पाल की, रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहा आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम के साथ, भाव के साथ अंदर से पुकारते हैं सतगुरु परमात्मा जी को। कैसे सतगुरु रविदास जी महाराज वाणी में प्रमाण करते हैं, कैसे भाव के साथ उन्होंने पुकारा, ऐसे ही भाव के साथ आइए मिलकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं। सकल भवन के नायका, एक क्षण दरस दिखाए, सकल भवन के नायका, एक क्षण दरस दिखाए, सकल भवन के नायका,
दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए जी। सभी भाव के साथ में अपने अंदर से गुरु महाराज को पुकारेंगे। हे सच्चे बादशाह जी, आप सभी के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं और आपसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। जिसने अपने आप को मालिक को समर्पण कर दिया, चरणों में शीश रख दिया ना, उसके लिए तो आगे तो शेष बचता ही नहीं है। ये सारे कार्य से तो होने लगते हैं। भाव के साथ में आइए पुकारते हैं। सभी अपने अपनी रचना को पवित्र करेंगे। आइए सभी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। 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 सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए जी। ओपे परो जैसे दादरा सचो, देश विदेश न भूले। भयो जैसे दादरा कछु देश विदेश न भूले। ऐसे मेरा मन बिटिया भी मोया कछु, आर पार न सोचे। ऐसे मेरा मन विद्या भी मोया कछु आर पार ना सूझे। एक क्षण दरस दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए जी। हो एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका एक क्षण दरस दिखाए जी। एक क्षण दरस दिखाए जी। सदगुरु रविदास जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, हमें समझा रहे हैं, कुछ सिखाने का प्रयास है। ये गुरु महाराज की ओर से संतो संकेत की भाषा करते हैं। कोप बरो जैसे दादरा, कछु देश विदेश न पूछ। जैसे कुएं में मेंढक होता है और कुएं के मेंढक को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता,
वो उस कुएं को ही सोचता है कि सारी दुनिया यही है। एक छोटा सा प्रसंग, बरसात के कारण पानी ज्यादा आ गया, जैसे बाढ़ आ जाती है, तो बहुत बड़े तालाब का सरोवर का मेंढक, क्या समुद्र कह सकते हैं, समुद्र का मेंढक वो उस बहाव में बहकर कुएं में आ जाता है। उसका साइज बड़ा था, कुएं के अंदर भी मेंढक था, थोड़ा छोटा साइज का था, परंतु एक ही जैसा है। जैसे आप में से किसी की हाइट 5 फीट है, 4.5 फीट है, और किसी की हाइट 6.5 फीट है, किसमें 1.25 क्विंटल वजन है, किसी में 40 किलो ही है, तो है तो एक ही जैसा, नैन नक्श तो सब कुछ वही है, यहाँ मनुष्य है, प्रजाति एक है। उस कुएं के मेंढक ने आपने फाड़ करके देखा उसको, अरे मेरे जैसा ही लग रहा है देखने में, तो अच्छा पूछा, भाई तुम देखने में मेरे जैसे ही हो, कहां से आए हो? समुद्र के मेंढक ने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। आप में से किसने देखा है कि समुद्र? हाथ उठाएंगे क्या? समुद्र देखा किसी ने? समुद्र मतलब आदमी नहीं है कोई, समुद्र है। अच्छा फिल्मों में तो देखा होगा, टेलीविजन में देखा है। अब ज्यादा हाथ उठेंगे, कुछ शर्माते हुए हाथ नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं है। समुद्र है यानी अथाह जल, जिस जलाशय की कोई सीमा नहीं है, अथाह है वो, गहराई भी उसकी बहुत ज्यादा है। वो समुद्र का मेंढक कुएं में आ गया, कुएं का मेंढक उसको पूछता, भैया ये समुद्र क्या चीज होता है? समुद्र के मेंढक ने कहा, बहुत ज्यादा पानी होता है वहां। अच्छा, तो कुएं के मेंढक ने एक गोल चक्कर बनाया अपने आसपास। इतना बड़ा होता है क्या समुद्र? समुद्र के मेंढक ने हंसते हुए कहा, भैया क्या कर रहे हो तुम? अरे समुद्र तो इससे बहुत बड़ा होता है। अच्छा, इससे बड़ा हुआ है, फिर ठीक है। और बड़ा घेरा बनाया उसने, और बड़ा घेरा बना करके कहा, भैया इतना बड़ा होता होगा फिर? समुद्र के मेंढक ने कहा, नहीं भैया वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अच्छा फिर अगली बार उसने और बड़ा घेरा बनाया, और बड़ा घेरा बनाकर पूछा, इससे बड़ा? कहने लगा, हाँ ये कुछ भी नहीं है, समुद्र वास्तव में बहुत बड़ा होता है। बड़ा है? अच्छा विशाल है वो। ओहो, थोड़ी देर सोचने के बाद कुएं के मेंढक ने कहा, भाई ठीक है, एक दीवार ले ली। कुएं की गोलाई होती है ना, जो दीवार होती है, उस दीवार के साथ साथ लगकर कुएं के मेंढक ने बहुत बड़ा घेरा बना दिया, और बनाकर कहने लगा, मैं अब मानने का ही, से बड़ा तो हो ही नहीं सकता भाई। समझ रहे हैं आप, सुन रहे हैं कि मैं अब मानूंगा नहीं, समुद्र इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्या होता है या नहीं आप बताएंगे? होता है ना? हे मेरे सद्गुरु, मेरे मालिक, मनुष्य की बुद्धि तो ऐसी है, कुएं के मेंढक के जैसी है। उस दायरे से बाहर निकलना है, खुद को उस दायरे से बाहर निकालना है। मनुष्य क्या सोचता है कि जो मेरे पास है वो दुनिया का सबसे अलग ज्ञान है, जो विद्या मेरे पास है वो दुनिया की सबसे बड़ी विद्या है, जो ताकत मेरे पास है, जो धन मेरे पास है, जो रूप यौवन मेरे पास है, जो जवानी मेरे पास है, वो अन्य किसी के पास नहीं है। ये कुएं के मेंढक वाली बात है, इससे बाहर निकलना होगा। गोप भरो जैसे दादरा, कछु देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिकिया बिमोहिया, हार हार। ये मेरे सद्गुरु, मेरे मालिक, ऐसे ही मेरा मन विषयों ने मोह लिया है।
मुझे तो कुछ आर पार सूझ ही नहीं रहा। चारों तरफ तो धन और माया ही नजर आ रही है। माटी का पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले तोड़ियो गिरत है। जब तक छुपावे तब गर्व करत है। थोड़ा सा कुछ मिल गया ना तो उसमें ओहो बहुत ज्यादा हो गया है तो अच्छा फिर दूसरों को आके दिखाएगा तेरे पास क्या सोता है, क्या सामान है, तेरे जैसे तो जेब में पड़े बहुत। ऐसी वाणी का प्रयोग भी करता है। जब कछु पावे तब गर्व करत है, और माया गई तो रोवन लगत है। ओहो, और जब ये धन माया अगर चली जाए फिर विलाप करता है, रोता है ना। ऐसी स्थिति समझ चुकी है। मन विषयों ने मोह लिया है, ऐसे मेरा मन लिखिया भी मोहिया। आर पार ना सूझ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। बस आप ही हो जो सब कुछ संभालने वाले हो। मेरे मालिक मुझे भी संभाले, सबको संभालने वाले आप हो, इसलिए तरस दिखा दीजिए। आइए तो प्यारी साध संगत जी, आप भी तो पुकारिए गुरु महाराज को। सकल भवन के तारे